हेलो फ्रेंड, भक्ति आंदोलन के संतों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको कबीरदास जी के बारे में बताएंगे। देखिए, कबीरदास जी के बारे में तमाम किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, तमाम बातें प्रचलित हैं। तो कबीरदास के बारे में सही मायने में इन्हें सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, इन्हें समय की सीमाओं में कतई नहीं बांधा जा सकता। आज के एक छोटे से 5-6 मिनट के वीडियो में हम आपको लेकिन इनके बारे में संक्षिप्त रूप से संपूर्ण परिचय, उनके विचारों के बारे में, उनके जीवन के बारे में सारी बातें बता देंगे। हालांकि कबीरदास के ऊपर तमाम लोगों ने रिसर्च की है, आज भी रिसर्च चल रही है, तमाम लोग उनके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। तो कबीरदास के बारे में 5 मिनट में बता देना एक अपने बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम देखते हैं कबीरदास जी का जन्म 1440 में काशी में हुआ था, अर्थात बनारस में हुआ था। देखिए, समय को लेकर और उनके जीवन काल को लेकर भी तमाम तरह की भ्रांतियां हैं, तमाम तरह के मतभेद हैं, इनमें भी ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं कि कबीरदास जी का जन्म 1440 में काशी में हुआ था। और इनके जन्म को लेकर भी एक किंवदंती प्रचलित है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। बाद में उसने इन्हें लोकलाज के कारण त्याग दिया है और एक जुलाहा दंपति ने, निसंतान जुलाहा दंपति ने इन्हें प्राप्त किया और इनका पालन पोषण किया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये इनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ और इनकी जो परवरिश हुई, पालन पोषण, एक मुस्लिम परिवार में हुआ। हम देखते हैं इनके गुरु जो थे रामानंद थे, रामानंद को इनका गुरु माना जाता है। लेकिन हम देखते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षाओं में इन पर संत गोसाई अष्टानंद का काफ़ी प्रभाव दृष्टिगत होता है। और हम देखते हैं कि इन्होंने धार्मिक बुराइयों, धार्मिक आडंबरों, धार्मिक रूढ़ताओं के बारे में कठोर प्रहार किया है, उनकी आलोचना की है, उनका विरोध किया है, उनकी भर्त्सना की है। हम देखते हैं चाहे वो धार्मिक आडंबर, धार्मिक बुराइयाँ, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित हों या इस्लाम से संबंधित हों, इन्होंने बिना भेदभाव के, निष्पक्षता के साथ इन दोनों ही धर्मों की, दोनों ही की बुराइयां जो भी हैं, आडंबर रूढ़वादिता है, उनका सबका बड़ी बेबाकी से विरोध किया है। तो हम देखते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के ये उपासक थे। यद्यपि ये रामानंद के शिष्य थे, लेकिन ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, माने निराकार ईश्वर को इन्होंने माना है और एक ईश्वरवाद में विश्वास किया है। इनका विश्वास था कि ईश्वर एक ही है और समन्वयवाद पर इन्होंने बल दिया है। समन्वयवाद की बात यह है कि इन्होंने इस्लाम में और हिंदू धर्म में कोई अंतर नहीं माना है, इनके दोनों अनुयायियों को भी एक माना है। इनका मानना है कि दोनों ही अपनी अपनी रूढ़वादिताओं के कारण भिन्न भिन्न हैं, जबकि इनमें एकता भी संभव है। और इन्होंने आत्मा और परमात्मा की एकता पर बल दिया है। वास्तव में देखा जाए तो ये द्वैतवादी थे और आत्मा और परमात्मा की एकता पर बल के साथ साथ ईश्वर प्राप्ति हेतु भक्त के प्रेम को सर्वश्रेष्ठ माना है। अर्थात ईश्वर के प्रति जो मनुष्य का प्रेम है वही ईश्वर तक उसे पहुंचा सकता है। और गुरु की महत्ता पर इन्होंने बहुत अधिक जोर दिया है। इनके बारे में जैसे ये प्रचलित है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों बताए। इसी तरह तमाम बातें हैं। भेदभाव को इन्होंने अस्वीकार किया है। अवतारवाद में इनका विश्वास नहीं था। भेदभाव किसी भी तरीके का, चाहे वो धार्मिक भेदभाव हो, चाहे जातीय भेदभाव हो, इन्होंने किसी तरह का कोई भी भेदभाव, स्त्री पुरुषों का भेदभाव हो, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं माना है और किसी को भी धर्म के लिए विशेष नहीं माना है। सब धर्म की नज़र में, ईश्वर की नज़र में, ईश्वर की दृष्टि में सब बराबर हैं और सबको ईश्वर प्राप्ति का अधिकार है। सबको प्राप्त करने के लिए एक गुरु की महत्ता पर बल दिया है और ईश्वर की भक्ति में बल दिया है। हम देखते हैं सूफी साहित्य जो है कबीरदास जी को फिरदौसिया सूफी परंपरा से मानता है। फिरदौसिया सिरके के ये संत थे और जो सूफी साहित्य है इन्हें शेख तकी का शिष्य मानता है। और अबुल फजल ने मुवाहिद कहा है, इन्हें मुवाहिद अर्थात एकेश्वरवादी कहा है। इनकी मृत्यु 1510 में हो जाती है। देखिए, यही कबीरदास के विचारों की, कबीरदास की कर्म के रूप से ये सही मायने में उनकी एक खूबसूरती कह सकते हैं, विशेषता कह सकते हैं कि हिंदू उन्हें हिंदू मानते थे और मुसलमान उन्हें मुसलमान मानते थे। सूफी परंपरा उन्हें सूफी संत मानती है, जबकि भक्ति परंपरा उन्हें रामानंद का शिष्य मानती है। रचनाएं उनकी जहाँ तक हैं, साखी, सवद, रमैनी, ये तमाम हैं। बीजक में सिद्धांतों का संकलन है जो कि इनके शिष्य धर्मदास के द्वारा किया गया है। शिष्य इनके जो हैं वो कबीरपंथी कहलाते हैं। दादू मलूकदास ये प्रमुख संत हैं इनके, और कमाल और कमाली इनके पुत्र और पुत्री थे जो भी इनके शिष्य थे। हम देखते हैं कमाल ने इनकी मृत्यु के बाद
अहमदाबाद को अपना स्थान बनाया है और इनके शिष्य पद्मनाथ ने काशी को अपना स्थान बनाया है। इनकी मृत्यु देखिए मगहर में हुई है, ये जीवन भर काशी में रहे, लेकिन ये काशी के बारे में जो हिंदू विश्वास है वो ये मानता है कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है वो स्वर्ग जाता है। इन्होंने इसी भ्रांति को नष्ट करने के लिए, इसी भ्रांति के विरोध करने के लिए इन्होंने काशी को त्याग कर अंतिम समय में मगहर पहुँचते हैं और मगहर में ही इनकी मृत्यु होती है। हम देखते हैं कि इनको निरक्षर माना जाता है। ये मतलब उस तरीके से इन्होंने शिक्षा, जो किताबी शिक्षा वो ग्रहण नहीं की थी, क्योंकि इन्होंने खुद अपने बारे में कहा है मत्स्य कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो लेकिन फिर भी ये इतने बड़े विद्वान थे, इतना बड़ा इनका अनुभव था कि इनके तमाम शिष्य हुए और इन्होंने जो बातें बताई वो आज भी विद्वानों के लिए शोध का विषय है। जहाँ तक इनकी प्रासंगिकता की बात है, आज भी समाज में तमाम तरह की जो भ्रांतियाँ फैली हैं, जो सांप्रदायिक मतभेद फैले हैं, सांप्रदायिक विरोध फैले हैं, अंतर विरोध फैले हैं, जाति वैमनस्यता फैली है, इन सब में हम देखते हैं कि कबीर दास आज भी अत्यधिक प्रासंगिक हैं। कबीर की शिक्षाओं पर चलकर समाज में आज भी समानता स्थापित हो सकती है। सही मायने में इन्हें समाजवादी कहा जा सकता है, सही मायने में इन्हें साम्यवादी कहा जा सकता है, जिन्होंने वास्तव में समतामूलक समाज की एक कल्पना की और समतामूलक समाज को स्थापित करने का एक प्रयास किया। तो हम देखते हैं कबीर दास जी का भक्ति आंदोलन में भारत में अत्यधिक सर्वोच्च स्थान है। सही मायने में इन्होंने ही अपने कर्म से, अपने ज्ञान से, अपने विचारों से, अपने अनुभव से समाज में एक समानता स्थापित करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से कबीरदास की वहाँ किसी अन्य संत के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।